श्री राम मित्रों, आज मैं आपको आमल की एकादशी व्रत कथाएं सुनाने वाली हूँ। ये दोनों ही सबसे प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया कि मेरा आदि क्या है, मेरा अंत क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या की। और जब तपस्या पर वो कई युगों तक जब तपस्या करते रहे, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे तो उन आंसुओं से आंवले का पेड़ निर्मित हो गया, यानी कि वो आंवले के पेड़ में बदल गया। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका जो फल है मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा तो या मुझे आंवला चढ़ाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा मिलेगी। ओम नमो नारायण। अब आइए शुरू करते हैं दूसरी व्रत कथा। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स जो था वो एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा करी। वहीं रात्रि पर जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा और सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन बहेलिया सारे दिन बस उसी कथा के बारे में सोचता रहा। फिर वह अपने घर जाकर भोजन करने लगा। कुछ समय बाद ही उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लेता है। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा और बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, किंतु बीच में ही वह मार्ग भूल